जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हिंदी को करवाएंगे, देन आफ्टर जीके जीएस यूपी जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन यहां पर देखने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। 8, 9 और 10 जून को आपका पेपर लगा हुआ है। उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए आज का ये सेशन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी को बूस्ट अप करिए। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है। इन ऑप्शंस में से चेक करिए कि सबसे पहले क्या आया, देन आफ्टर क्या आया, देन आफ्टर क्या आया। तो यहाँ पर याद कर लेना, सबसे पहले पाली आई, देन प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी आई। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो क्रम आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी में जैसे लिखा गया है वैसे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। और अगर शब्द की बात किया जाए तो सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात किया जाए तो उसको हम लोग शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद कर लेना, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो इसका जो जिक्र किया गया है अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद कर लेना। नेक्स्ट, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा? इन ऑप्शन में से चेक करिए। ऑप्शन में दिया गया था, म, बा और पा। तो अनुनासिक वर्ण की बात किया जाए तो यहाँ पर मा एक अनुनासिक वर्ण है, याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, 6 नंबर आपका छूट गया है, कोई बात नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ओष्ठ, तालव्य, दंत या कष्ट? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग दंत के साथ करिएगा। ला और सा का उच्चारण दंत से होता है, ये बात याद कर लेना। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण की बात करें हम साथियों तो यहाँ पर याद कर लेना, छोटा और हा ये आपके क्या हो जाएंगे? कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए को लॉक कर देना। देन आफ्टर सुहावना दिया गया है, लिखाई और छलिया, ये 3 शब्द दिए गए हैं। इसमें से प्रत्यय कौन से हैं? यानी ऑप्शंस में से चेक करिए। जैसे सुहावना में आवना प्रत्यय हो जाएगा, लिखाई की बात करें तो आई हो जाएगा, छलिया में इया हो जाएगा। ऐसा आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। बात दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो यहाँ पर दुर, दुरा, दोष दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग दुर के साथ करिएगा, लेकिन यहाँ पर हलंत लगा दीजिएगा। दुर्धन आत्मा, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी और इसमें उपसर्ग दुर हो जाएगा, लेकिन ला के पीछे हलंत लगेगा। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है अगर आपसे पूछा जाए? प्रतिधन ध्वनि, तो यहाँ पर प्रति करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ करिएगा। नेक्स्ट, देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, इस वाक्य में देव शब्द का बहुवचन बताइए। तो देव का बहुवचन आप सभी को पता होगा, देवगढ़। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है? चुनिए। तो यहाँ पर प्रति का प्रतिवर्ग होगा, प्रतिजन होगा, या प्रति या प्रतियां? तो यहाँ पर प्रतियां हो जाएगा प्रति का बहुवचन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आकर्मक वाक्य है? तो यहाँ पर आकर्मक वाक्य की बात किया जाए तो मीरा गाना गाती है, ये आकर्मक होगा। या गाना गाती है, क्या गाना गाती है? तो यहाँ पर ये तो साकर्मक है। राजू पत्र लिखता है, ये भी साकर्मक है। और कुतुब मीनार दिल्ली में है, ये आपका आकर्मक है। गाय घास खाती, ये साकर्मक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? ऑप्शन में श्याम सोता है, तो देखिए सोना एक आकर्मक क्रिया है, इसलिए यही आपका आकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो जाएगा। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, वह अपना सिर खुजलाता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, बाकी ये सभी साकर्मक क्रिया वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, इनमें से कौन सा वाक्य आकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो देखिए यहाँ पर सोना एक आकर्मक क्रिया है, राम खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, सीता गाती है। तो यहाँ पर अब देखिए, इसमें खेलता है ये नहीं लिखता है कि ये क्या खेलता है। तो यहाँ पर अगर लिखा होता तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाती, इसलिए ये अभी आकर्मक क्रिया है। राम क्रिकेट खेलता है तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका सकर्मक क्रिया होगी, या आप कह सकते हैं आकर्मक क्रिया नहीं है। तो आकर्मक क्रिया नहीं है तो सकर्मक क्रिया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछ रहा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। रात को अचानक वर्षा होने लगी, इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक है, कालवाचक है, या स्थानवाचक क्रिया
क्रिया विशेषण, तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण के साथ करिएगा, रात को अचानक वर्षा होने लगी। नेक्स्ट, उपयुक्त समास चिन्ह कीजिए। यहाँ पर अष्टाध्यायी में कौन सा समास दिया गया है, तो यहाँ पर एक संख्या आ रही, तो संख्या जब होती है तो वहां पर द्विगु समास हो जाता है, ऑप्शन बी को लॉक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त समास चिन्ह कीजिए, यानी कि पथ भ्रष्ट, यानी कि पथ से यानी तत्पुरुष समास आप लोग लॉक करिएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सज्जन शब्द में समास आपको बताना है कौन सा। अगर सज्जन की बात करें तो यहाँ पर द्विगु समास होगा, कर्मधारय होगा, या फिर आपका यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा, या द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यहाँ पर सज्जन में द्विगु तो बिल्कुल नहीं होगा, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, या फिर यहाँ पर द्वंद्व, तो यहाँ पर कर्मधारय के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर ज्योत्सना की बात चल रही है, आधाता और सा भी लिखा गया है सही से, संतुष्ट और सूपनखा भी सही लिखा हुआ है। अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो यहाँ पर ये आपका कैसे लिखा गया, पृष्ठभूमि की जब भी बात की जाए तो हम लोग क्या राइट आंसर करेंगे, ये पृष्ठभूमि आपका गलत लिखा हुआ है, पृष्ठभूमि होता है, क्या होता है, पृष्ठभूमि होता है, ये सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन देखिए, तरुण का विलोम शब्द बताइए इनमें से क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग व्रत के साथ करिएगा, तरुण का वृद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। और साथियों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके जय हिंद का नारा लगाइए। और 8 जून को किस शिफ्ट में आपका पेपर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर पूछ रहा अतिथि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर अतिथि करेक्ट आंसर करिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना। नेक्स्ट, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम लोग क्या कहते हैं, रस, छंद, अलंकार या गुण, तो यहाँ पर अलंकार कहा जाता है इनको, ऑप्शन नंबर सी अलंकार करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जहां शब्द का प्रयोग एक ही बार हो, शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उनके अर्थ एकाधिक हो, वहां कौन सा अलंकार होगा, वहां पर श्लेष अलंकार होगा, ये बात आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर रूपक अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर बी रूपक आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार में कौन सा रस है, तो यहाँ पर कह रहा जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, यानी जब चपला आई तो यहाँ पर चांदनी चांद में छुप गया, यानी कि यहाँ पर प्रेम और प्रेमिका की बात चल रही है, यानी श्रृंगार रस होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, भूषण बसन बिलोकत सिय के प्रेम विवश मन कंप पुलकतन में कौन सा रस है, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर रस बताइए, यानी कि भूषण बसन बिलोकत सिय के प्रेम में विवश मन कंप पुलकतन, तो यहाँ पर संयोग हो जाएगा, क्या संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा, यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं वाला 4 चरणों का सम्मात्रिक छंद कौन होता है, उसको चौपाई बोलते हैं, ये बात याद कर लेना। अगला देखिए, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है, तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, मैं कहूँगा यहाँ पर गीतिका की बात चल रही है। गीतिका में 26 जो है मात्राएं होती हैं और 14-12 पर यति होती है, ऑप्शन ए को लॉक करना। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आंसर अगर आपका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। लड़का में कौन सी संज्ञा है, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चयन किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे हम लोग शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी को लॉक कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है, कमेटी, कमर, कान या कमरा, करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, यहाँ पर कान को लॉक कर दीजिएगा, कान विदेशी शब्द नहीं है। अगला कौन सा शब्द देशज है, इन ऑप्शंस में से चेक करिए, घोड़ा, कटोरा, गोबर व हल्दी, तो यहाँ पर कटोरा जो है ये आपका देश शब्द है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग प्लीज सेशन को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोग क्या कर सके, ताकि आप हमारी क्लासेस को रेगुलर देख लें। तो यहाँ पर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम लोग स्वर कहते हैं, ऑप्शन डी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, दा, धन आ यानी छोटा आ प्लस का प्लस ता प्लस आ, यानी इससे मिलकर के कौन सा शब्द बनेगा, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग
करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? दक्ष नामक ये शब्द बनेगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में से तत्सम व तद्भव शब्दों का संगत युग्म यहाँ पर बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें क्या कि जैसे कि यहाँ पर घोटक का मतलब होता है घड़ा थोड़ी ना, यानी होता है घोड़ा, तो ये तो आपका डायरेक्ट ही गलत निकल गया। तो यहाँ पर सही में पर्यंक और पलंग दिया गया जो कि बिल्कुल सही है। ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। या आंसू एक तरीके से बात किया जाए तो यहाँ पर आंसू जो है ये आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। और अगर यहाँ पर कपित्त का तद्भव शब्द आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपको पता है क्या होगा? कैथा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? सभी लोग बताओ, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सभी शब्द तत्सम है? कुम्हार गधा, पलंग पीला, डंडा नाक या नव स्वर्णकार। तो यहाँ पर नव्य स्वर्णकार ये दोनों शब्द तत्सम है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अगर आपका है तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? मृतिका, उल्लू, ओष्ठक या वानर। तो यहाँ पर मृतिका जो है ये तत्सम शब्द है। उल्लू की बात करें तो ये आपका तद्भव शब्द है। और ओष्ठ, वानर शब्द ये सभी आपके क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा होता है? आप लोग बताइए इन ऑप्शंस में से। दोहे का उल्टा सोरठा आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? तो यहाँ पर उस छंद का नाम आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ये बात अगर आपसे पूछी जाए तो क्या राइट आंसर करेंगे? फटाफट मुझे बताइए। ऐसे कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है, यहाँ पर छप्पय हो जाएगा, क्योंकि छप्पय जो है ये रोला और उल्लाला से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को लॉक कर दीजिएगा। इनको हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? मैं कहूंगा संस्कृत भाषा को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? सिद्धाराम फुलोरी। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब जीके और यूपी जीके के यहाँ पर पूरे कितने क्वेश्चन देखेंगे? 50 क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन हिंदी के करवा दिए। अब जीके के इन 50 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर कार्ड जा सकता है? कम से कम यहाँ पर आप लोग 20 से 22 का स्कोर कार्ड लेकर चलिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? आप लोग याद करिएगा, अपने भारत के पड़ोसी देश यानी भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन बोला जाता है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? यहाँ पर वुलर झील को लॉक कर दीजिएगा। ये कहाँ पर है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी? तो यहाँ पर इलाहाबाद को लॉक कर दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपको पता है टोटल ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, गुलाब, गेंदा, चमेली या फ्लास। तो करेक्ट आंसर प्लास के साथ करिएगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो यहाँ पर जिगर को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। तो यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि शीत का विलोम होगा। शीत का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो शीत का विलोम आपको पता होना चाहिए, उष्ण जो है ये शीत का विलोम होगा। शीत का विलोम होगा। कर का अर्थ नहीं होता, क्या नहीं होता? सूर्य, हाथ, किरण या टैक्स। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कर को इन तीनों नामों से जाना जाता है, लेकिन सूर्य के नाम से नहीं जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम लोग दुर्लभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दुर्लभ। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, अनिल और अनल दो शब्द दिए गए हैं, दोनों का मतलब आपको बताना है। अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग, यानी हवा और आग कहाँ पर लिखा गया है? हवा और आग ऑप्शन नंबर ए, यानी वायु और अग्नि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये दोनों इसके मतलब होंगे। पराजय में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर पराजय, ऑप्शन नंबर परा, यानी उपसर्ग की बात करें तो परा,
परा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर बनेगा। लिखावट में प्रत्यय है, अगर आवट की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर महाधन उत्सव को लॉक कर दीजिएगा। और इसमें कौन सी संधि है एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताइए और सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है। नेक्स्ट, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है, यानी कि यहाँ पर आप लोग करेंगे मुझे घर जाना था, इसलिए करेक्ट आंसर आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, यहाँ पर कर्म वाच्य को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से अव्यय शब्द कौन सा है, प्राचीन, मोटा, गरीब और, तो यहाँ पर और जो दिया गया ये एक प्रकार का अव्यय शब्द होगा। नेक्स्ट, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होगा, अगर पूर्ण विराम की बात करें तो ये जो आपका चिन्ह है ये पूर्ण विराम का ये पूर्ण विराम का चिन्ह कहलाएगा। नेक्स्ट, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है, निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना, तो यहाँ पर निर्दोष होना, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, बी रस का स्थायी भाव क्या होगा, अगर उत्साह की बात करें तो यहाँ पर यही इसका स्थायी भाव होगा। नेक्स्ट, दोहे के प्रथम चरण में टोटल कितनी मात्राएं होती हैं, तो मैं कहूंगा 13 मात्राएं होंगी, यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, जीके के क्वेश्चन नहीं है। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है, तो यहाँ पर यमक अलंकार को लॉक कर दीजिएगा, ये एक प्रकार से शब्द अलंकार है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से तालब विधुन इनमें से कौन सी है, तो यहाँ पर या और सा ये दोनों ही तालब ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आघोष है, तो यहाँ पर का, गा, घा और जा दिया गया है, ये जो का दिया गया है ये एक प्रकार का आघोष है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, उपहार, ग्रंथ, मस्तक या रचना, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात चल रही है, रचना कैसी है, मैं कहूंगा स्त्रीलिंग शब्द है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट, किस शब्द का उपयोग सदा बहुवचन में होता है, अगर आपसे पूछा जाए, लड़का, घोड़ा, प्राण या वधु, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, यानी किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, तो यहाँ पर लड़का, घोड़ा, प्राण या वधु, तो यहाँ पर प्राण शब्द की बात करें इसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, ऑप्शन सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, ने किस कारक का चिन्ह है, यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, यानी कर्ता के साथ क्या बोला मैंने, ने बोला, यानी ने किस कारक का चिन्ह है, तो ये कर्ता का चिन्ह है, ऑप्शन ए को लॉक कर देना। उसके बाद निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो इनमें से सर्वनाम आपको बताना है, घर सर्वनाम थोड़ी ना है, आप, पहाड़, नदी, तो ये जो आप दिया गया है ये एक प्रकार का सर्वनाम है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, कंचनजंगा की अगर बात की जाए तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, बताइए भारत में किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, ऑप्शन में आपको देखना है करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट अगर आपने करेक्ट आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन स्थल है, तो यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियों के साथ करिएगा, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो यहाँ पर सम्मेलन स्थल है नीलगिरी घाटी है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। उसके बाद सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, फटाफट बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर कुमायूं हिमालय के साथ कर रहे सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कार्डम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है आपको पता होना चाहिए, ये केरल में स्थित है, केरल आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपको याद कर लेना गॉडविन अस्टिन, गॉडविन अस्टिन को लॉक कर देना, ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी, सन पूछ रहा है, तो यहाँ पर 1953 को लॉक कर दीजिएगा, विजय प्राप्त की गई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो ये मेघालय में है, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। अगला देखिए भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा हिमालय की अगर बात की जाए तो ये पर्वत श्रेणी जो है ये नवीनतम है, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूपी भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड या असम। यहाँ पर नंदा देवी चोटी की बात चल रही, किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पर उत्तराखंड को लॉक करिएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो यहाँ पर कंचनजंगा की बात किया जाए तो यही भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? आंसर आप लोग अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ करिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। तो ये कुल मिलाकर के आपने टोटल 100 क्वेश्चन देखे। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और उसके अलावा क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अपने फैमिली के साथ। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।